लेसन प्लान नंबर 31 फिजिकल साइंस से और हमारा टॉपिक है मापन। तो अभी तक जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे वैसे ही लिखना है इसे भी। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, देन प्रस्तावना प्रश्न, और इसमें पहला प्रश्न है हमारा, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? आंसर जाएगा पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में कौन से विषय पढ़ते हैं? तो विद्यालय में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान आदि पढ़ते हैं। गणित अध्ययन के दौरान किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? स्केल, ज्यामितीय कंपास आदि। स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा मापन के लिए। मापन से क्या तात्पर्य है? संभावित उत्तर। उसके बाद उद्देश्य कथन, और फिर मापन के लिए विकासात्मक प्रश्न होंगे। आपके घर में कितना दूध आता है? तो आंसर हो जाएगा 1 लीटर या 2 लीटर, या जो भी बच्चे आंसर करेंगे वो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मापन क्या है? तो ये संभावित। फिर स्पष्टीकरण देंगे इसके लिए। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। यह मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। दूरी का पता लगाने में भी मापन की आवश्यकता होती है। चार्ट देखते हैं इसके लिए। ये कुछ मेजरिंग टूल्स ड्रॉ करेंगे चार्ट में हम। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होगा, मापन को परिभाषित करें। फिर सेकंड हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे मानक मात्रक, जिसके लिए विकासात्मक प्रश्न है, मापन कैसी प्रक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा यह तुलना करने की प्रक्रिया है। अभी हमने एक्सप्लेन किया था इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन के मानक मात्रक क्या है? तो इसका आ जाएगा संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण देंगे इसके लिए। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने एक मानक मात्रक के सेट को स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। ये कुछ यूनिट्स हैं नॉर्मल, जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो ये जो है मानक मात्रक है। उसके बाद प्राप्त ज्ञान का बोध कराना, और ये हो जाएगा हमारा प्रश्न, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? फिर नेक्स्ट है परिशुद्ध माप। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? SI मात्रक। लंबाई की परिशुद्ध माप से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। किसी लंबाई को शुद्ध रूप में मापने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। स्केल से माप को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए सुझाव। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पैमाना सीधा पकड़ना, मतलब जो स्केल होता है उसको एकदम सीधा पकड़ना। पैमाने को सही जगह रखना, जो बेस है वो फ्लैट होना चाहिए उसका। पैमाने की माप नोट करते समय नज़र सीधी रखना। उसके बाद प्राप्त ज्ञान का बोध और मूल्यांकन प्रश्न होगा, लंबाई को परिशुद्ध रूप में मापने का उपाय बताएं। शानपट सारांश। गृह कार्य में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, मापन के मात्रकों को समझाइए, और दूसरा होगा मापन का अर्थ बताइए। It's done.